अब बेटा प्लेन की इक्वेशन, लास्ट टाइम मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करने का एक तरीका और था, वो पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट वाला कहा था। तो जरूरी नहीं है कि आपको उस वाला इतना प्रोसेस लंबा अपनाएं। तो आप 3 पॉइंट अगर किसी प्लेन पे मौजूद है तो भी दूसरी तरीके से मेथड से अभी आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब वो कैसे है, क्योंकि आपने एक तो ये पढ़ी प्रॉपर्टी इधर 3 पॉइंट x माइनस x1 x माइनस x2 और x माइनस y माइनस के y1 z माइनस के z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस के z1 और x3 माइनस के x1 y3 माइनस के y1 एंड z3 माइनस के z1 एंड इक्वल है 0। एक इक्वेशन दे दी प्लेन पे जब 3 पॉइंट मौजूद हो, एक इक्वेशन जब थी जब प्लेन की इक्वेशन क्या थी r इक्वल टू r डॉट n एंड a डॉट n। ये प्लेन की इक्वेशन जब थी जब एक 1 पॉइंट एंड आपके क्या चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है कि नहीं है, यानी से आप कह सकते हो यूनिट वेक्टर, जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा है, ठीक है। एक इक्वेशन अब और है जब आपका पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट हो, ये कंडीशन कोई मैं बस इस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। जब आपके पास 3 पॉइंट हुआ करते थे ये वाले, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट एंड c पॉइंट, अगर मैं इसको 3 पॉइंट इस फॉर्म से निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? मेरे पास 3 पॉइंट है, मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा हूं, इस फॉर्मूले का यूज करके इसको निकालना चाह रहा हूं तो कैसे निकलेगा? कोई दिमाग है, कोई कर सकता है? मेरे पास 3 पॉइंट है, मैं इस मेथड को नहीं जानता, मुझे इस मेथड से निकालना तो कैसे निकलेगा? मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूं कि ये जो n वेक्टर है तो क्या परपेंडिकुलर वेक्टर है? परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड किया जा सकता है दो वेक्टरों का? जैसे परपेंडिकुलर वेक्टर है सकते हो वो कैसे फाइंड किया जा सकता है? यानी दो वेक्टरों के क्रॉस पर होना चाहिए। अगर दो वेक्टरों का क्रॉस है तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो जब मेरे पास a b c 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो अगर मैं किसी दो वेक्टरों का क्रॉस निकाल दूं, यानी ac और ab का क्या निकाल दूं? ab वेक्टर क्रॉस ac, तो ये किसका काम करेगा? n वेक्टर का काम करेगा। तो अगर मैं यहां पे रख दूं n वेक्टर की जगह तो क्या होगा? r डॉट ab क्रॉस ac और a पॉइंट ab क्रॉस ac, और a पॉइंट आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, चाहे वो पॉइंट a हो, चाहे b हो, चाहे c हो। तो आप इस मेथड से इसको बहुत सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर? तो इसी प्रॉपर्टी में आपको एक सॉल्यूशन करिए, क्योंकि इसका यूज क्यों होने वाला है मैं बता दूं। तो क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर एग्जांपल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, और पॉइंट दे रखे हैं मुझे स्वाद, ये a पॉइंट है 2 2 -1 3 4 2 3 4 एंड 2, और C पॉइंट है मेरे पास 7 0 6 7 0 6, और इसका यूज करना क्योंकि जितना हो सके इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि a क्रॉस b आपके पास 3 तरीके से आता है। क्योंकि आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो जब भी a क्रॉस b फाइंड करना आना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया आगे जाके कितना भी काम करना पड़े a क्रॉस b आपको आना ही आना चाहिए। इसका यूज क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा ये बता दूंगा। आपने जब AC और AB निकाली तो वेक्टर AB कैसे निकलेगा? वो भी माइनस होए, इन 3 में से 2 गए तो I, 4 में से 2 गए तो 2j, और 2 में से 1 गए तो ट्रेस से 3k। ऐसे आपका जब आपने AC बनाई, तो जब AC बनाई तो AC के लिए क्या होगा? जो होगा C माइनस यानी 7 - 2 यानी 5i, 0 में से क्या माइनस के 2 हो जाए
6 में से क्या तो प्लस के 7 के। अब आपको निकालना है AB क्रॉस AC I J K 1 2 3 5 माइनस 2 7। तो सॉल्यूशन करने पे हुआ आपका 20I प्लस 8J माइनस के 12 के। आप चाहे तो इसको स्टेप फॉर्म में ले सकते हैं, 4 कॉमन लेके, यानी कि 5I प्लस 2J एंड माइनस के 3। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं आर की जो इक्वेशन ऐसा है तो आप लिखेंगे 4 5I प्लस 2J माइनस का 3K एंड A। अब आपके पास अगर J पॉइंट लेता हूं मैं A वाला, यानी 2I प्लस 2J एंड माइनस का K एंड डॉट 4 5I प्लस 2J माइनस का 3K और मल्टीपल करूंगा तो करूंगा कितना हो जाएगा, 2 बजे 10 और 10 4 से 4 के। ठीक है, आप इसे चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा आपका 2 बन जाएगा, यानी कि कितना होगा 10I 10 एंड प्लस के 4 और प्लस के 3 है ना, इक्वल टू में R डॉट 5I प्लस 2J माइनस का 3K और R डॉट 5I प्लस 2J माइनस का 3K इक्वल टू 17। अब देखिए ये तो आपने A पॉइंट से निकाला था तो D आपका 17 आएगा। अगर आप B पॉइंट से निकालेंगे तो D कुछ और आ सकता है, जरूरी नहीं है। C पॉइंट से निकालेंगे तो डिस्टेंस कुछ आ सकता है, यानी कि ये सवाल अलग आ सकते हैं, परंतु ये पोर्शन सबका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लेन डी का मैंने इक्वेशन बताया कि आपको किसी से तो ऑरिजिन इस प्रकार से दिखाया गया, जैसे जो ऑरिजिन था तो मैंने कहा था इसका रिजल्टिंग वेक्टर J होगा। अगर J पॉइंट होगा तो फिर रिजल्टिंग वेक्टर J होगा, अगर J वेक्टर था तो रिजल्टिंग वेक्टर J होगा। इसलिए डिस्टेंस चेंज होती चली जाएगी परंतु वेक्टर फॉर्म आपकी चाहिए रहेगी। बात क्लियर? यानी कोई सा पॉइंट ले सकते हैं पर डिस्टेंस चेंज हो सकती है, यानी D चेंज हो सकती है, बाकी वही है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो जरूरी नहीं है कि Z1 Z2 वाले से किया जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और मेथड है इसके अंदर कि इसके लिए कंडीशन कराई गई थी कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू द, क्योंकि मैंने सब पॉइंट ना कहकर मैं वेक्टर कह दूं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इधर उसका कारण क्या है कि जे मेथड क्यों कराया गया, बात समझ लो कि जे मेथड क्यों कराया गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार मैं प्लेन की इक्वेशन ले रहा हूं, मुझे उस प्लेन की इक्वेशन का फाइंड करना है जिस पर दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर जी दे रखा है, दूसरा वेक्टर जी दे रखा है और एक पॉइंट गिवन है, तो फिर मैं इससे आराम से निकाल सकता हूं। अभी मेरे पास 3 पॉइंट नहीं दे तो क्या होगा, मेरे पास जे वेक्टर दे रखा है, एक तो वेक्टर ए भी दे रखा है और एक वेक्टर दे रखा है सी डी, दो वेक्टर दे रखे और एक पॉइंट से पास होकर जा रहा है जिसका ई, तो मैं वेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं प्लेन की। क्यों? क्योंकि AB क्रॉस CD से मुझे n फाइंड हो जाएगा और 1 पॉइंट जो है वो मुझ पे ई हो जाएगा। इसलिए ये पोजीशन कराएगी कि हो सकता है कि पॉइंट गिवन ना हो, दो वेक्टर हो और एक पॉइंट दे रखा हो, या फिर दो वेक्टर उनमें से किसी एक का पॉइंट दे रखा हो, तो आप इस मेथड से वो इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर आप इस जे दे रखी है तो फिर आप वो 3 पॉइंट वाला कर ही नहीं सकते, ना आप पे n है ना पॉइंट, केवल पॉइंट तो मिल गया पर n नहीं मिल रही या 3 पॉइंट नहीं मिल रहा, तो जे कंडीशन इसलिए ये यूज कराया गया कि हो सकता है प्लेन जो है वो क्या हो, दो वेक्टरों से पास होकर जाए, दो वेक्टर उस पे ऑन द प्लेन यानी प्लेन पे मौजूद होंगे, तो आप इसमें मेथड से वो इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। इसी में आगे है दो प्लेनों की एंगल बीच में आएंगे। अब तक तो केवल प्लेन की इक्वेशन की बात हो रही थी, अब आती है जैसे कि हमने लास्ट टाइम लाइन करी थी कि दो लाइन आपस में जब क्रॉस करती है तो कोई ना कोई एंगल बीच में बनता है, इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे ही दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल, अब उनका एंगल कैसा फाइंड किया जाता है, देखो मान के चलो एक प्लेन जीरा और एक प्लेन जीरा,
तो इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा, यानी प्लेन 1 एंड प्लेन 2, इनके बीच में भी तो कोई प्लेन आएगा, एंगल आएगा, वो एंगल कैसे फाइंड किया सकता है, बता सकते हो? क्योंकि प्लेन की इक्वेशन से तो एंगल फाइंड नहीं किया सकता, तो वो एंगल जो प्लेन के बीच में होगा वो किसके बीच में भी हो सकता है? दोबारा सोच लो, लाइन की इक्वेशन मैंने एक कराई थी कि मैंने एक वीडियो बनाया था L1, दोबारा दिखा देता हूं, और L2, ये दो लाइन थी, मैंने कहा था इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो मैंने L1 L2 का इक्वेशन तो नहीं निकाली थी, मैंने किसका यूज किया था? मैंने इनके पहला वेक्टर का यूज किया था कि इसका पहला वेक्टर v1 होगा तो इसका पहला वेक्टर v2 होगा, और जब इनको आगे प्रोसेस किया जाए तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि मैं ये तो वेक्टर से ही एंगल निकाल सकता हूं, प्लेन की इक्वेशन से तो लाइन की इक्वेशन से एंगल निकाल नहीं सकता, तो प्लेन की इक्वेशन में पहले प्लेन की इक्वेशन तो होती नहीं, उसमें तो जनरल पॉइंट होता है x y z, तो इसका एंगल कैसे निकाला जा सकता है? आपके पास प्लेन में क्या कौन सा वेक्टर दिया होता है? n वेक्टर दिया होता है, यानी इसके पास जो वेक्टर होता है वो होता है n, यानी n1, और इसके पास कौन सा वेक्टर होता है? n2, तो इसका मतलब है जो एंगल होगा वही इसके बीच में काम करेगा, यानी n1 और n2 के बीच में जो एंगल होगा वही प्लेन के बीच का एंगल होगा। तो आपके पास फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, और दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला क्या था? यानी कि अगर एंगल निकालते थे cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 एंड डिवाइडेड बाय n1 का मॉडुलस और n2 का मॉडुलस, तो किसी भी प्लेन के दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए उनके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। तो प्लेन का एक क्वेश्चन है जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन, एग्जांपल एक प्लेन दे रखा r डॉट 2 -1 एंड 1, यानी कि j k i इक्वल टू 17। एक दूसरा प्लेन दे रखा है मेरे पास i प्लस j प्लस 2k और इक्वल टू में 7 मान लो या 6 मान लो या 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों बीच प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ऐसा आप जानते हैं कि r डॉट n इक्वल टू d, तो इसमें n1 की वैल्यू क्या है? n1 वेक्टर आपका 2i माइनस j n प्लस k, n2 वेक्टर क्या है इसमें आपका 1i j प्लस 2k, और अगर n1 का मॉडुलस निकाला जाए तो मॉडुलस हो गया आपका मैग्नीट्यूड, यानी 4 1 और 1, n2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए तो 1 1 एंड 4, यानी कि √6 और √6, और इनका जब डॉट निकालूंगा यानी कि cos थीटा इक्वल है n1 डॉट n2 एंड n1 मॉडुलस n2 मॉडुलस, तो दोनों का डॉट बैक कर देना हम 2 -1 एंड प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय √6 इनटू √6, यानी कि इसमें से कैंसिल हो गया, 4 में से 3/6 यानी 1/2, यानी कि cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री यानी π/3, यानी थीटा इक्वल है π/3, तो दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वो π/3 होगा। बात क्लियर? तो किसी भी दो प्लेन के बीच का हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व करूं अगला। अब कंडीशन ये भी है, मुझे उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो हो सकता है कि अब पॉइंट पॉइंट गिवन ना हो, एक प्लेन की इक्वेशन गिवन हो और दूसरे प्लेन की इक्वेशन पूछी जाए, तो आप दूसरे प्लेन की इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हो? देखते हैं हम। ये कह रहा है कि ऑन फंडिंग अ प्लेन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट, कितने पॉइंटों से पास हो गया? 2 पॉइंटों से पास हो गया।
यानी कि एक प्लेन आपके पास ऑलरेडी गिवन है और जे इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये प्लेन P1 जो है वो P2 के परपेंडिकुलर है, यानी P1 इज परपेंडिकुलर P2। और आप जानते हैं कि P1 की जो N1 होगी वो कहाँ होगी, इधर साइड आ जाएगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और जो इसके होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी N2। इसका मतलब है N2 यहाँ होगी, इसका मतलब है N1 क्रॉस N2 की वैल्यू जो आपस में 90 डिग्री होती है, यानी 90 डिग्री का भी होगा, सीधी सी बात है कि जब क्रॉस होता है तो क्रॉस 90 डिग्री में क्या होता है, sin थीटा होता है, और क्रॉस कितना होता है, n1 क्रॉस का मॉडुलस n2 का मॉडुलस और sin थीटा, ये sin 90 और sin 90 की वैल्यू इतनी होती है। बात क्लियर? तो आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं इसमें, एक यानी यहां पर जो पॉइंट मिल रहा है, जैसे कि ये P2 प्लेन और ये n2 है, इसको यहां पे एक पॉइंट दे रखा है A और एक पॉइंट दे रखा है B, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है A और दूसरा पॉइंट दे रखा है B। तो इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक एग्जांपल लिखिए, हैंड टू हैंड इसको करा देता हूं, बता रहा हूं, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 -1 2 1 नहीं, एक तो हो गया 2 1 -1, एक पॉइंट तो आपका ले लो 2 1 -1, एक पॉइंट है आपका -1 3 4, ठीक है। और एक जो प्लेन परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस के 2y, इस प्लेन की इक्वेशन है x माइनस के 2y एंड प्लस 4z इक्वल 10। इधर ये वाला एंड निकालना है बेटा मुझे, यानी जे वेक्टर निकालना है, ये वाला एंड ये किस किस पर परपेंडिकुलर है। अभी मैं एक बात बता के जाऊं कि मैंने कहा था परपेंडिकुलर वेक्टर तो दो वेक्टर का क्रॉस, यानी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का क्रॉस निकाल सकते हो, सही है। तो ये किस किस पर परपेंडिकुलर है, ये वाला है, एक तो n1 पे क्रॉस परपेंडिकुलर और एक इस प्लेन पर कोई दो पॉइंट दिखाई दे रहा है तुम्हें, कौन से ये दे रहे हैं A और B। जब प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा AB पे, अगर मैं AB को ज्वाइन कर दूं तो AB वेक्टर ही तो होगा ना, तो ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो AB लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये वेक्टर ही तो हुआ। इसका मतलब इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि n कैसे निकाला जा सकता है, n बराबर हो सकता है, निकाल सकते हैं n1 क्रॉस AB, अपने आप आ गया n। तो आपको आपने के 3 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे थे, जैसा कि मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया कि परपेंडिकुलर क्यों पढ़ाई गई। तो आप क्या करोगे, इसका यहाँ से n आपके पास जरा एक n1, ये दो पॉइंट नहीं, इससे आपने क्या निकाल ली, इस प्लेन के लिए हमें एक n चाहिए तो n आ गई, और दो पॉइंट है कोई से पॉइंट ले लो, एक जरा किसी एक पॉइंट से पास कर दो, आंसर आ गया भाई। इस प्लेन की n चाहिए मुझे, इस प्लेन की n कैसे निकलेगी, n बराबर n1 कितनी है I माइनस 2j प्लस 4k क्रॉस किससे, AB से, AB क्या है, यानी कि OB माइनस हुए माइनस क्या 3I, 3 में से एक गया तो 2 और प्लस 5j, इसका क्रॉस निकाल दो, अपने आप n आ गई, और एक पॉइंट आपके पास है, चाहे A ले लो चाहे B पॉइंट ले लो, आंसर निकाल दो, आसान है। बात क्लियर? सबसे सरल तरीका है, किताबी भाषा बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, इसका क्रॉस कितना निकल गया, 18I
प्लस 17J एंड 10 के 4K। क्लियर? अब आपका R डॉट निकालना है, यानी कि प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। R डॉट 18I प्लस 17J प्लस 4K, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कर लीजिए 18 2 36, 17 1 17 और माइनस के 4। अगर एक पॉइंट से निकालते हैं आप तो 18I 17J एंड 4K, और जो अगर आपका 13 एंड 49, इससे निकालेंगे तो 49 आएगा, और अगर इससे नहीं निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 18 70 51 416, यानी कि 51 और 416, 63 में से कितने लेस हुए? 18, तब भी 49 नहीं आ रहा, यानी डी दोनों तरह से एक जैसे ही आता है।